हाउ टू मेक योर bath टाइम ब्लिसफुल इन विंटर्स। जी हाँ जनाब, विंटर्स में भी आप अपनी बाथ टाइम को ब्लिसफुल बना सकते हैं। जल्दी जल्दी दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी में नहाना क्या ज़रूरी होता है, ये सवाल मुझसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्या हम नहाना थोड़ा कम कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन नहाना फिर भी ज़रूरी होता है। स्किन का एक काम एक्सफोलिएशन होता है और वेस्ट प्रोटेक्शन का एक्सक्रीशन होता है। 30% ऑफ द वेस्ट इन आवर बॉडी इज एक्सक्रीटेड थ्रू द स्किन। सो कोशिश ये कीजिए कि आपको नहाना तो है ही, हफ्ते में चाहे 2 बार नहाना पड़े। और ये जो एक्सक्रीशन है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि सर्दी के जो कपड़े होते हैं वो रोज़ नहीं धुलते हैं, तो आप आते हैं उस जैकेट को लटका देते हैं और फिर पहन लेते हैं। तो अगर नहाना भी कम कर दिया तो फिर बॉडी ओडर का कैसे समझौता होगा। तो कोशिश ये कीजिए कि नहाना तो है ही, नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी बिल्कुल नहीं होगा। 5 मिनट से ज़्यादा ना आप शावर में रहेंगे, ना आप बाल्टियाँ भर भर के अपने ऊपर पानी डालेंगे। एंटीबैक्टीरियल सोप की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कोशिश कीजिए कि बॉडी की क्रीजेस को साफ करें और एक बॉडी वॉश लें और उसको लूफा के साथ इस्तेमाल करें। अब आ जाती है ड्राई स्किन से ड्राई सेल्स को हटाने की बात। तो 2 तरीके हैं, एक तो हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट करें और दूसरा हफ्ते में एक बार ऑयल मसाज करें। तो एक्सफोलिएशन के लिए आप बाजार में जो एक्सफोलिएटर्स मिल रहे हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो घर में आप बना सकते हैं। जैसे चोकर होता है, आटे में से जो निकलता है, उसको अगर आप 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रखें और हल्के हाथ से उससे स्क्रब करें, खासकर फेस पे ब्लैक हेड्स को बचाने के लिए और आर्म्स के ऊपर जैसे कांटे हो जाते हैं, केरेटोसिस पाइलरिस, उसको बचाने के लिए हफ्ते में एक बार स्क्रब करना बहुत अच्छा रहता है। फिर आ जाती है बात ऑयल मसाज की। मसाज के फायदे ये होते हैं कि इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन, एक्सफोलिएशन ऑफ डेड सेल्स और फीलिंग ऑफ गुडनेस। और उस ऑयल मसाज के साथ जब आप नहाते हैं तो स्किन ड्राई भी नहीं होती है। ऑयल्स को हम हमेशा सर्दी और गर्मी में डिवाइड करते हैं पतले और मोटे ऑयल पे। जो पतले ऑयल होते हैं जिसके अंदर होता है कोकोनट ऑयल, चमेली जैस्मिन का तेल, क्लियर ऑयल, बेबी ऑयल, ये सब गर्मी में ऑयल मसाज के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, जो अक्टूबर तक होता है। पर लेकिन नवंबर टू फेब के लिए आपको चाहिए एक थिक ऑयल जिसके अंदर ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल आता है। तो इससे आप अच्छी तरह से मसाज कीजिए। दिक्कत एक ही रहती है कि जब आप नहाने जाते हैं तो वो तेल बह के शायद वो बाथरूम के फ्लोर पर भी आता है और गिरने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। खासकर एल्डरली के लिए कोशिश कीजिए कि बाजार में मिल रहे हैं बाथ ऑयल्स। ये बाथ ऑयल वो है जिसमें एक इमल्सिफायर है, तो वो इमल्सिफायर आपकी जो नमी है उसको तो बंद कर लेता है, लेकिन वो फर्श पे नहीं बहता है। तो कोशिश ये करें कि बाथ ऑयल से आखिरी रिंस जो है, नहा लिया आपने बकेट से और आखिरी रिंस में उसमें वो बाथ ऑयल डाल के अपने ऊपर डालें। और यही चीज़ अगर आपके यहाँ टब है या आपको मुहैया है तो वो तो फिर आप हफ्ते में क्या, अगर आप हफ्ते में 2 मिनट भी अपने आप को सोक कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये तो हो गई शरीर को अंदर से जो ड्राइनेस जो आ रही है उसको ठीक करने की बात। दूसरी चीज़ जो होती है वो होते हैं असेंशियल ऑयल्स। असेंशियल ऑयल्स वो चीज़ें हैं जो आपकी नर्व्स को या अंदर से आपको काम करते हैं। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तो आप सिनेमन यूज़ कर सकते हैं, रोजमेरी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ानी है तो सैंडलवुड एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आप आखिरी बाथ रिंस में आप असेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं और बाथ ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर आप शावर बात कर रहे हैं तो असेंशियल ऑयल की 2 बूंदे फर्श पर डाल दीजिए, वो जो भाप के साथ निकलेगा तो वो आपकी नर्व्स को सूद करेगा। तो नहाना तो जरूरी है, नहाने को प्लेजरेबल किस तरह बनाया जाए ये मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। और जब आपके चारों तरफ का माहौल इतना खुशबूदार होगा तो नहाने का मन बार बार करेगा ही।